संदीप भागिया यूपी कैडर के 2017 बैच के रैंक होल्डर आईएएस अफसर। यूं तो संदीप यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने की सीख देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से आईएएस संदीप अपने जीवन में आई कुछ चुनौतियों से जूझ रहे हैं। चुनौतियों की वजह है एक शिकायत पत्र, वो पत्र जो राज्य कर विभाग के महिला अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखा है। शिकायत कि आईएएस संदीप भागिया दफ्तर में महिला कर्मचारियों का शोषण करते हैं, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हाथ में कटोरा देकर नौकरी से निकलवा देने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि महिला कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि आईएएस संदीप रात भर महिला अधिकारियों को फोन और वीडियो कॉल करते हैं। आरोपों की फहरिस्त बहुत लंबी है, उन दावों की भी पूरी चर्चा करेंगे। साथ में इस दावे की भी बात करेंगे जिसके मुताबिक कहा गया कि जिस महिला अधिकारी ने आईएएस संदीप की शिकायत की उसे ही घूस लेने के आरोप में नौकरी से निलंबित कर दिया गया। क्या है आरोप और निलंबन की पूरी कहानी क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप खबर गांव देख रहे हैं। 12 अगस्त 2025 सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक एक खबर तैरने लगी। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि आईएएस ऑफिसर एक्यूज्ड ऑफ हैरेसमेंट, यूपी गवर्नमेंट वेट्स फॉर फॉर्मल प्लान टू टेक एक्शन। जागरण ने लिखा, नोएडा जीएसटी ऑफिस में तैनात आईएएस पर महिला अधिकारियों ने लगाया आरोप, कहा घंटों घूरते हैं और करते हैं गंदी बात। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा, छुप छुप के देखना, रात में वीडियो कॉल और नोएडा में महिला अधिकारियों ने आईएएस अफसर पर लगाए आरोप। सभी खबरों का आधार था एक शिकायत पत्र, वही पत्र जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। नोएडा राज्य कर विभाग के सभी महिला अधिकारियों के हवाले से लिखे गए शिकायत पत्र में आईएएस संदीप भागिया पर महिलाओं को घंटों घंटों तक अपने दफ्तर में बैठाने, छुप छुप कर उन्हें घूरने, उनका वीडियो बनाने, रात भर फोन और वीडियो कॉल करने के कई आरोप लगाए गए। राज्य कर विभाग में काम करने वाली महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि संदीप उनका शोषण करते रहे, उनके लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही ये भी धमकी देते रहे कि अगर कोई उनकी बात नहीं मानेगा तो वो उसकी नौकरी खा जाएंगे। महिलाओं ने दावा किया कि अगर कोई संदीप की इन हरकतों का विरोध करता है तो वो इसे झूठे मामले में फंसाकर निलंबित करवा देते हैं। शिकायत पत्र में महिला अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से दरख्वास्त की कि वो इस मामले में जांच कराएं और संदीप भागिया को खुदारूपी कहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राज्य कर विभाग के महिला अधिकारियों ने शिकायत की कॉपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश महिला आयोग और दूसरे उच्च अधिकारियों को भी भेजा। इस शिकायत पत्र को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जरूरी कार्रवाई के लिए राज्य कर विभाग को भेज दिया है, जिसके बाद ये चिट्ठी कुछ ही दिनों में सार्वजनिक हो गई। कैसे हुई, किसने की, ये हम नहीं जानते, लेकिन इसके सार्वजनिक होने के बाद संदीप भागिया की चर्चा खूब हुई कि आखिर ये हैं कौन। 1989 में जन्मे आईएएस संदीप भागिया मूलतः उत्तर प्रदेश के लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। लिंक्डइन पर आईएएस संदीप के नाम से एक प्रोफाइल भी मिली, जिसमें दी गई जानकारी के मुताबिक संदीप ने लखनऊ पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, उसके बाद आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इंजीनियरिंग करने के बाद संदीप ने आईबीएम में इंटर्नशिप भी की, लेकिन इसके बाद सिविल सेवा में जाने का मन बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदीप ने कुल 5 बार यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए, 2 बार यूपीएससी क्रैक भी किया। संदीप को 570वीं रैंक मिली। जनरल कैटेगरी से आने वाले संदीप को इस रैंक पर आईएएस की पोस्ट नहीं मिली, तो 2017 में उन्होंने दोबारा अटेम्प्ट किया। इस बार संदीप को 30वीं रैंक हासिल हुई। रैंक अच्छी रही तो काडर भी यूपी मिल गया। करीब 7 सालों के करियर में संदीप मेरठ में जॉइंट मजिस्ट्रेट और मुजफ्फरनगर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर रहे। बीते अप्रैल से ही संदीप गौतम बुद्ध नगर जिले में स्टेट टैक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। 14 अगस्त को हिंदुस्तान टाइम्स में छपी ब्रजेंद्र के पराशर की रिपोर्ट में राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज, जिनके पास कार्मिक और नियुक्ति विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार है, उनका बयान मिला है। एम देवराज कहते हैं कि अगर पीड़ित लोग सामने आकर शिकायत को अपना बताएंगे तो नियमों के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जाएगी। देवराज ने बताया कि पहले भी इस तरह की शिकायतों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन तब शिकायतकर्ताओं ने अपनी पहचान बताई थी। मसलन हाल ही में मथुरा में एक डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स को निलंबित किया गया था। उन पर महिला सहकर्मियों से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, जिसकी जांच में वो दोषी पाए गए। बहरहाल अभी संदीप पर लगे इन आरोपों की चर्चा हो ही रही थी कि एक और खबर इसी मामले से जुड़ी सामने आई। 19 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट्स में एक खबर तैरने लगी। खबर की गाजियाबाद सचल दल की यूनिट 10 में तैनात राज्य कर अधिकारी रेणु पांडे को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया।
उन पर करीब 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगा। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि राज्य कर आयुक्त डॉक्टर नितिन बंसल ने 17 अगस्त को रेणु पांडे के निलंबन का आदेश जारी कर दिया था। आदेश के मुताबिक व्हाट्सएप पर दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट शशांक सिंघल ने रेणु पांडे के खिलाफ संदीप भागिया से शिकायत की थी। नोएडा में अपर आयुक्त के पद पर तैनात संदीप भागिया के पास ही गाजियाबाद का भी चार्ज है। शिकायत में वकील ने आरोप लगाया कि उनके क्लाइंट पर बेवजह पेनल्टी लगाई गई, जिसके बाद उनके क्लाइंट ने रेणु पांडे को 3.5 लाख रुपए दिए। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई है। इस खबर के सामने आते ही चर्चा होने लगी कि रेणु पांडे उन महिला अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने आईएएस संदीप भागिया के खिलाफ सीएम योगी से शिकायत की थी। हालांकि शिकायतकर्ताओं के नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल संदीप भागिया पर लगे आरोपों पर हिंदुस्तान टाइम्स में 14 अगस्त को छपी ब्रजेंद्र के पराशर की रिपोर्ट में राज्यकर विभाग के अधिकारियों का बयान मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक विभाग के भीतर कुछ अधिकारी मानते हैं कि 2018 बैच के आईएएस संदीप भागिया के खिलाफ आई गुमनाम शिकायत किसी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में बतौर अतिरिक्त आयुक्त यानी स्टेट टैक्स पदभार संभालने के बाद भागिया ने कई टैक्स चोरी के मामलों में सख्ती दिखाई है। ऐसे में यह भी संभव है कि कुछ लोग जिनके हित प्रभावित हुए उन्होंने ही उन्हें फंसाने के लिए गुमनाम शिकायत कराई हो। वहीं विभाग के एक दूसरे अधिकारी का भी बयान इसी रिपोर्ट में मिला, जिनके विचार थोड़े अलग हैं। इनके मुताबिक इस मामले में आरोप एक आईएएस अधिकारी पर लगे हैं। अगर शिकायतकर्ता महिलाएं हैं तो उनके लिए अपनी पहचान उजागर करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ जरूरी है आरोपों की गंभीरता, न कि शिकायत का स्वरूप। सरकार को इन आरोपों की जांच जरूर करानी चाहिए, चाहे वे गुमनाम पत्र के रूप में ही क्यों ना हो। हिंदुस्तान टाइम्स की ही रिपोर्ट है कि आईएएस भागिया ने सभी आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि शिकायत पत्र में लगाए गए सारे आरोप बेसलेस और मोटिवेटेड हैं। अगर सरकार मुझसे सफाई मांगेगी तो मैं अपना पक्ष स्पष्ट करूंगा। खैर, रेणु पांडे के निलंबन और महिला अधिकारियों के आरोपों के बारे में संदीप भागिया का क्या पक्ष है, ये जानने के लिए खबरगांव की टीम ने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की। हमने संदीप के CUG नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। महिला अधिकारियों की इस शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है, आईएएस संदीप का आगे क्या होगा, इस बारे में जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक लेकर जरूर हाजिर होंगे। इस पूरी घटना पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रिपोर्ट लिखी थी साथ ही शुभम ने, कैमरे पर रिकॉर्ड किया है आयान ने। शुक्रिया।